दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जैन बिहार में स्वागत है। जैसा कि अभी आपने पिछला वीडियो में देखा होगा कि हमने जनसुराज के एक साथी से मिले थे जिसका नाम सत्यम कुमार जी है, और आज उन्हीं के साथ घूमते घूमते हम आए हुए हैं गोपालगंज में, राज्य बिहार में, जहां जनसुराज के सारे साथी लोग रुके हुए हैं। तो सारे साथी तो अपने कामों में व्यस्त हैं, तो एक साथी हमें मिले हैं जो कि फ्री बैठे हुए थे, तो आइए थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं। जी सर, आपका नाम, शुभ नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम डॉक्टर सोनू कुमार यादव हुआ। जी सर, आप बिहार में कहाँ से हैं सर? मधुबनी जिला के विश्व विधानसभा के रहने वाला हूँ। जी सर। सर आप जनसुराज में कब से हैं सर ब्यूरो में? पिछले 3 वर्ष से जब प्रशांत जी जनसुराज अभियान को शुरू करने से पहले टाउन मीटिंग कर रहे थे, उस समय हम लोगों को से संपर्क किया गया जी। तो हम लोग उस समय में आए। पहले से भी राजनीतिक परिवार से थे, तो राजनीति में थे। इनसे काफ़ी बात होने के बाद हम लोगों को लगा कि नहीं, सही में अगर बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए इन आदमी का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्ता तो हमेशा से बदलते रहा है लेकिन व्यवस्था नहीं बदला है। तो इनका जो प्रयास हमको दिखा, वो लगा कि भैया कि मुख्यमंत्री कोई बने, लेकिन इनका जो प्रयास था उस प्रयास में हम लोगों को दिखा कि भैया ये प्रयास सिर्फ व्यवस्था बदलने के लिए किया जा रहा है, जनता को जगाने के लिए किया जा रहा है। तो हम लोग भी पिछले 3 वर्ष से उनके साथ सहयोगी के तौर पर काम कर रहे हैं। तो सर जनसुराज मतलब पार्टी कैसी है, इसमें आपके क्या विचारधारा है? जनसुराज पार्टी की अगर बात करते हैं तो जनसुराज पहले पार्टी नहीं थी। पहले तो इसको अभियान के तौर पर चलाया गया। जब इस 16-17 जिला घूमने के बाद पूरे बिहार के 1 करोड़ लोग जब इसके सदस्य बन गए, तब सब लोगों को बुलाया गया। सब लोगों ने कहा कि नहीं भैया, विकल्प ही नहीं है। विकल्प तो प्रशांत जी कहें कि भैया विकल्प बनाइए आप लोग। तो ये बिहार की जनता ने, 1 करोड़ लोगों ने मिलकर इस पार्टी को बनाई, और इस पार्टी का उद्देश्य है कि इस बिहार के व्यवस्था को बदलना। जो बिहार के लड़के बिहार से बाहर जाके मजदूरी करते हैं, उसके लिए यहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार की व्यवस्था हो। जो हमारे बिहार के लड़के पढ़ने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं, उसको विश्व स्तरीय शिक्षा इसी बिहार में मिले। मुख्य उद्देश्य जनसुराज की यही है। अगर जनसुराज की व्यवस्था बनी तो साल भर के अंदर जो भी बिहार के लड़के बिहार से बाहर मजदूरी करने के लिए गए हैं, उसके लिए यहीं स्थानीय स्तर पर 12 से 15 हज़ार की रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। जी सर। तो सर अभी आप जनसुराज में करते क्या हैं? हम लोग अभी संपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। बिहार बदलाव यात्रा जो चल रही है उसके माध्यम से लोगों तक जनसुराज के उद्देश्य को पहुंचा रहे हैं। जी सर, आपकी प्रशांत किशोर पे क्या विचारधारा है? वो कैसे हैं, किस तरीके के इंसान हैं? प्रशांत किशोर किस तरह के हैं ये बताने की बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर देश दुनिया घूम करके आया है और बिहार में कुछ करना चाहता है, तो हम लोगों को बिहारी होने के नाते उनका साथ देना चाहिए। क्योंकि जब ये देश गुलाम था तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ला जी ने बुलाए, और उस समय में अंग्रेजी शासन जब था तो हमारे पूर्वज का जमीन होता था हमारा, पूर्वज हमारे उसमें अनाज उत्पादन करते थे और दे आते थे अंग्रेज को। तो गांधी जी आए, घर घर गए, पूछते थे भैया ये खेत किसका है? किसान कहता था मेरा है। इसमें जुताई किसने किया? तो किसान कहता था मेरा है। सिंचाई किसने किया? तो किसान कहता था मेरा है। कटाई किसने किया? फसल तैयार किसने किया? तो किसान कहता था हमने किया। तो गांधी जी पूछते थे भैया इस फसल पर अधिकार किसका होना चाहिए? तो किसान कहता था कि हमारा होना चाहिए। तो गांधी जी पूछे कि भैया अंग्रेज को क्यों दे आते हैं? तो कहा कि सब दे आता है तो हम भी दे आते हैं। तो गांधी जी उसको समझाए कि नहीं भैया, ये खेत आपका है, ये जमीन आपका है, मेहनत आपका है, इस फसल को तैयार आपने किया है, तो इस पर अधिकार आपका है, आप रखिए। लेकिन उसके अत्याचार से लोग डर से रखने के लिए कोई तैयार नहीं होता था। तो घर घर गए गांधी जी, लोगों को बताए, कुछ लोग उनको साथ दिए, रखने तैयार हुए, तब न देश आज़ाद हुआ। अगर हमारा बाप दादा अगर उसको साथ नहीं देता, हमारा पूर्वज अगर गांधी जी का साथ नहीं दिया होता, तो अंग्रेजी शासन से हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलती। वैसे ही अभी जो भ्रष्टाचार है, लाठी तंत्र है जो अभी के सरकार में, पहले आप देखते होइएगा कि किसी के साथ, आपके बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाए, रेप हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, आप थाने में जाइए, आपसे बिना पैसे लिए आपका केस नहीं लिया जाता है। और जो अपराधी होता है आपसे 5,000 लेगा तो उससे 10,000 लेता है और खुलेआम घूमता है। तो
जन स्वराज का उद्देश्य एक ही है कि भैया जो ये भ्रष्टाचार है उसको लोकतंत्र में कैसे बदला जाए, इसके लिए प्रयास है। और इस प्रयास में बिहारी होने के नाते सब लोगों को कंधा लगाना चाहिए, क्योंकि हम लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं, आप कितनों काबिल हैं तो बिहार से बाहर आपको पूर्वक ही समझा जाएगा, अनपढ़ ही समझा जाएगा। तो इसी व्यवस्था को बदलने के लिए प्रशांत जी प्रयास कर रहे हैं। उसको मुख्यमंत्री, कई लोग कहते हैं कि भैया वो तो मुख्यमंत्री बनने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनना होता तो जो आदमी 10 मुख्यमंत्री बनाए हैं वो किसी के साथ जाकर के मुख्यमंत्री बन सकते थे, किसी दल में जाकर के जिता के मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन ये प्रयास और सिर्फ प्रयास है कि बिहारियों को बिहार में ही रोजगार मिले और पढ़ाई मिले। इसके लिए इस काम को समस्या दोनों गरीबों के साथ भी है और अमीरों के साथ भी है। अमीर का बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा है और गरीब का बच्चा अपना पेट भरने के लिए, मेहनत मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर जा रहा है। तो ये व्यवस्था इस बिहार में लगे, इसीलिए ये प्रयास किया जा रहा है। जैसे हमारे पिताजी 2015 में हमको मेडिकल नीट की तैयारी करने के लिए कोटा भेजे, तो हम लोग ये प्रयास इसलिए कर रहे हैं कि हमको अपने आने वाले पीढ़ी को भी कोटा न भेजना पड़े, यहीं उसको सारी सुविधा मिले, इसीलिए हम लोग इसमें लगे हैं। जी सर, तो अभी जनसुराज में जो बिहार बदलाव यात्रा चल रही है सर, ये मतलब कैसी यात्रा है? इस यात्रा से जनता को क्या संदेश जाएगा? ये बिहार बदलाव यात्रा, आपको मैंने पहले भी कही कि ये बिहार बदलाव यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार बदलाव यात्रा, लाठी तंत्र के खिलाफ ये बिहार बदलाव यात्रा है। बिहार में ही लोगों को रोजगार मिले, बिहार में ही शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए ये यात्रा है। और ये मिलेगी कैसे? ये प्रशांत जी पिछले 3 बरस से गांव-गांव जाके, घर-घर जाके लोगों को बता रहे हैं कि भैया कैसे मिलेगा, क्योंकि आप जिस बात के लिए वोट देते हैं वो चीज़ आपको मिलता है। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि प्रशांत जी मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, प्रशांत जी चाहते तो बहुतों को मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया तो वो बन सकते थे। तो सर इस बात की क्या गारंटी है कि अगर जनसुराज की सरकार आती है तो प्रशांत जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई और ही बनेगा? प्रशांत जी ने साफ कहा है कि भैया जो इस बिहार के सबसे काबिल लड़के होंगे जी उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जी, तो सर मेरा एक सवाल है, जनसुराज में जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों ने कहा है कि जैसे IPS आनंद मिश्रा जो जनसुराज से जुड़े हुए थे, उन्होंने जनसुराज छोड़ दिया। फिर जनसुराज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे मनोज भारती जी, उनको हटा के उदय सिंह को बनाया गया। ऐसा क्यों? आखिर जनसुराज में ऐसा क्यों हो रहा है? उदय सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है और मनोज भारती जी प्रदेश अध्यक्ष है। और आनंद मिश्रा की बात जो करते हैं तो कुछ लोग गमछा बिछाने के लिए, कुछ लोगों का कोई विचारधारा नहीं होता है, उसको एक ही सिद्धांत होता है कि भैया हम इस छत पर चढ़ना है तो हम किस सीढ़ी से चढ़ जाए, इस उद्देश्य से आता है। इस जन स्वराज व्यवस्था में जो सही लोग होंगे वही टिक पाएंगे। जैसे आप गिलास में पानी को, गंदा पानी को घोंक दीजिए और उसको रख दीजिए तो गंदगी जैसे नीचे बैठ जाता है और साफ पानी ऊपर आ जाता है, उसी प्रकार से ये जन स्वराज है। जो इस जन स्वराज में आएगा गलत आदमी वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि जन स्वराज का उद्देश्य ये है, आप 3 चीज देखते होइएगा कि सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास। ये 3 चीज पर जो लोग फिट नहीं बैठेंगे वो ऑटोमेटिक जन स्वराज छोड़ के भाग जाएंगे, जिसका मतलब वो आदमी सही। जी सर, तो जैसे हमने बिहार की जनता से मिला तो बहुत सारी जनता कह रहे हैं कि ठीक है प्रशांत किशोर जी मीडिया में बोलते हैं कि हम CM नहीं बनेंगे, लेकिन जब अभी आप लोग की गाड़ी चल रही है बिहार में प्रचार में तो उसमें एक गाना बजता है कि प्रशांत किशोर के CM बनाए के बाद, तो ये गाना क्यों बजता है भैया? इस पर भी सवाल है जनता का। लोकतंत्र है, प्रशांत जी वो गाना नहीं गाए हैं, न प्रशांत जी का वो प्रचार कैसेट है, वो किसी ने गा दिया। अब मान लीजिए अब लालू जी की बात करते हैं तो एक गाना सुने हैं जिसमें छक्का नचवाया जा रहा है और उसमें उस गाना मुझे याद नहीं है, आपको सुना देंगे, सुन लीजिएगा उसमें क्या क्या गाया है, उसको एक बार बजा लीजिएगा फिर बताइएगा कि लालू जी। तो मेरा एक सवाल है सर कि आपसे कि उस गायक से गवाया हो तो जन स्वराज नहीं ना? बिल्कुल नहीं, आप स्वतंत्र है। आप हर दल पर, हर नेताओं पर गाना लिखा गया है, गाया गया है। ये जन स्वराज का मैं बता रहा हूँ कि ये जन स्वराज का कोई प्रचार कैसेट नहीं है जो आप सुन रहे हैं। अच्छा, वो जिन्होंने गाया है उसके ऑफिशियल चैनल पर डाला गया है। जी, तो सर एक और सवाल है, इस तरह का गाना या इस तरह का कुछ जन स्वराज के ऑफिशियल पेज पर आपको दिखे तब बताइए। जी सर, आपकी भी बात सही है। मेरी एक और सवाल है सर कि जैसे बहुत साल से बिहार में बहुत सारे नेता हैं, चाहे वो बिहार के हों चाहे वो बाहर से आए बिहार में, सबने बिहार पे बस राज किया है, जनता को लूटा है। इस बात की क्या गारंटी कि जब जन स्वराज की सरकार आएगी तो जो जन स्वराज के 5 संकल्प हैं बताए जा रहे हैं वो पूरे होंगे?
इसलिए लूटता रहा है क्योंकि अभी तक इस 14 करोड़ आबादी है बिहार का, उसमें से 1250 परिवार का लोग भी विधायक सांसद बनते रहे। कभी उसका बाबा बना है तो पोता बन रहा है, बाप बना है तो बेटा बन रहा है। तो सिर्फ पार्टी बदलने से, मान लीजिए ये शर्ट बदल जाए और इस शर्ट में अगर हमारा जो चरित्र है, हम किसी भी शर्ट में आ जाएंगे तो हमारा जो चरित्र है वही रहेगा। तो लोग तो पार्टी बदल जा रहा है, लेकिन लोग तो वही आकर के इधर से भी कभी विधायक सांसद बन जा रहे हैं, कभी उधर से। तो सिर्फ पार्टी बदल रहा है, लोग नहीं बदल रहे हैं। लेकिन जन स्वराज का जो देश है उसमें जन स्वराज के जो सूत्रधार प्रशांत जी हैं वो किसी को सिंबल नहीं दे रहे हैं। उसको जिसको जनता चुनेगा उसी को जन स्वराज का सिंबल मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जिसके परिवार से एक बार भी विधायक और सांसद रह चुका है उस परिवार के लड़कों को टिकट नहीं दिया जाएगा। जो साधारण परिवार के लड़के हैं और पढ़ लिख करके सही में इस समाज का भला करना चाहता है तो वैसे लोगों को लाना है और वैसे ही लोगों को लड़ाना है और वैसे ही को जिताना है। ये जन स्वराज का नाम जो रखा गया है ये भी बहुत सोच समझ के रखा गया है। जो गांधी जी का सपना था कि ग्राम स्वराज हो, वही जन स्वराज का उद्देश्य है। जी सर, तो बिहार की जनता का एक और सवाल है, जैसे कि जन स्वराज में बताया जाता है कि जनता का राज आ जाएगा, जनता का राज। अगर जन स्वराज की सरकार आती है तो क्या गारंटी कि जनता का ही राज आएगा? जनता के बीच से, आपके बीच से अगर लोग जीत के जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जनता, अभी तो नेता का बच्चा जीत के जाता है और जन स्वराज से साधारण परिवार के लड़के जीत के जाएंगे जी, तो स्वाभाविक है कि जनता का राज होगा। कोई राजा का बेटा अगर राजा बनेगा तो राजा तंत्र रहेगा, लेकिन किसी साधारण परिवार का लड़का जब जीत के जाएगा, आपके बीच के लड़का जीत करके जाएगा, तब तो ऑटोमेटिक है कि भाई जनता का राज होगा, क्योंकि आपके बीच से लोग जाएंगे। कोई नेता का बेटा तो होगा नहीं, कोई विधायक सांसद का बेटा होगा नहीं। जो साधारण परिवार का भी लड़का होगा, अगर वो काबिल है और लोग उसको चाहते हैं कि नहीं भैया हमारा विधायक यही होना चाहिए, तो वैसे लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है। जी सर, एक और सवाल है सर, जनता जानना चाहती है हमारे चैनल के माध्यम से कि जो जन स्वराज के 5 संकल्प दिखाए जा रहे हैं, जब जन स्वराज की यदि सरकार आती है तो क्या वो 5 सालों में 5 संकल्प पूरे हो जाएंगे जन स्वराज के? कुछ हो चाहे नहीं हो, जो 5 संकल्प प्रशांत जी ने लिखा है जी, वो पूरी तैयारी के साथ पूरे, और कैसे होंगे आप कभी उनका ये देखिएगा। 2 अक्टूबर में जब पार्टी की गठन हुई, उन्होंने एक एक चीज़ बताई कि ये पैसा कहाँ से आएगा और कैसे लागू होगा। अगर ब्रीफ में इसमें पर बात करेंगे कभी तो हम आपको बता देंगे कि 5 संकल्प जो है वो 5 संकल्प लागू कैसे होगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। इसका पैसा कहाँ से आएगा हम सब बता सकते हैं, बिल्कुल होगा। और चीज़ जब होगा तब होगा, लेकिन ये जो 5 संकल्प आप देख रहे हैं वो साल भर के अंदर लागू होगा, साल भर के मेरे कहने का ये मतलब था कि 5 साल जैसे सरकार रहती है तो 5 साल सरकार के जब शासन चलेगा जन स्वराज का, तो उसमें 5 साल में 5 संकल्प पूरे हो जाएंगे, साल भर के अंदर हो जाएगा। साल भर के अंदर संकल्प साल भर के अंदर होगा। बिल्कुल पूरी तैयारी है? बिल्कुल पूरी तैयारी नहीं, पूरी सोची समझी संकल्प है। और आप एक बात और जान लीजिए कि आज तक आप जिस बात के लिए वोट देते हो वो आपको मिलता है। जी सर। तो अगर इस 5 बात के लिए लोग कहता है, अगर आपको लगता है कि भैया ये 5 चीज़ पूरी नहीं होगी 5 वर्ष में, तो आप जिसके पास जा रहे हैं तो कह रहा है कि भैया जिसको वोट दे रहे हैं वो ठकिए रहा है। तो इसी 5 संकल्प पर एक बार सबसे लालू से ठकाइए लिए, नीतीश से ठकाइए लिए, मोदी से ठकाइए लिए, तो एक बार प्रशांतो किशोर से ठका लीजिए। कहीं इसी बहाने व्यवस्था बदल जाए, ये 5 चीज़ लागू हो जाए तो ठीक है। अगर अपने बात पर न उतरे तो लोकतंत्र में 5 वर्ष का व्यवस्था बनाया है, बाद में इसको भी लात मार के भगा दीजिए। सर अभी जैसे कि न्यूज़ में भी चल रहा है, जैसे तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं और पप्पू यादव जी बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी तो पटना में जन स्वराज के नाम पे बिजनेस करने आए हैं, बिजनेस कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, इस पे क्या करना है आपका? जिस आदमी का खुद अपना कोई औकात नहीं होता है, तुरंत उड़ करके कांग्रेस में जाता है, तुरंत उड़ करके राजद में जाता है, तुरंत उड़ करके वही पप्पू यादव है। जब प्रशांत जी दिल्ली से आए थे, इनकी यात्रा रुकी थी, तो 2 बार आए प्रशांत जी से मिलने के लिए कि इस पार्टी में हमको भी कुछ मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए। लेकिन जब यहाँ जगह नहीं मिली तब जाकर के वो कांग्रेस में गए और कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उस कांग्रेस का आज भी वो गुणगान कर रहे हैं, उसका झंडा ढो रहा है। इसलिए झंडा उठा रहा है क्योंकि उसको पत्नी को अपना ताकत नहीं था कि अपने पत्नी को सांसद बना लेता, लेकिन उसको पत्नी को कांग्रेस का देन है कि सांसद बनी। तो जिस आदमी का अपना कोई ठुआ नहीं है, कभी उठ के राजद के पास जाता है टिकट नहीं मिलता है, कभी वो आदमी कांग्रेस में जाता है टिकट नहीं मिलता है, वो प्रशांत किशोर पर क्या बोलेगा? सर ये तो आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव वो चेहरा है कि जिसने निर्दलीय भी विधायक सांसद रहे हैं।
ठीक है, वो रहा है, वहाँ का परिस्थिति ऐसा रहा है जिसमें लोगों को मजबूरी में उनको वोट करना पड़ा है, और निर्दलीय रहे हैं तो निर्दलीय और पार्टी से भी हारे भी हैं। अब जब ये 2019 की चुनाव हुई है, 2024 की चुनाव हुई है लोकसभा का, तो आप देखिए उनका ट्विटर हैंडल उठा करके कि प्रशांत जी के पास आए थे क्या मांगने के लिए, वो पूछिए, सवाल कीजिए उनसे जा करके कि प्रशांत जी के पास आए थे मदद मांगने के लिए, और 2024 में पप्पू यादव जीत करके गया है, तो वो जन स्वराज के सहयोग से जीत के गया है, जन स्वराज से सीख के गया है, सलाह लेके गया है प्रशांत जी से, तब पप्पू यादव 2024 का चुनाव जीता है। इसका प्रमाण मेरे पास है, मैं दिखा सकता हूँ। जी सर, मेरा 2 सवाल है, अब अंतिम 2 सवाल आपसे करूँगा सर, ज़्यादा आपका समय नहीं लेना चाहूँगा। मेरा एक सवाल है पहला कि जो बिहार में आप सुनते होंगे, जैसे आप यादव है, तो बिहार में लोगों की मानसिकता है कि MY मुस्लिम यादव की समीकरण है, तो RJD की वोट फैक्टर है, ऐसा क्यों है? देखिए किसी न जाति का बंधुआ मजदूर है लोग, न किसी पार्टी का, लोग विचार का, हम लोग यादव है वो अलग बात है, जाति अलग बात है। राजनीति में जाति कोई ये नहीं होनी चाहिए। अगर आप जात पर वोट देते हैं तो जात वाला तो जो जीत जाता है वो हेलीकॉप्टर पर जाता है, और आप वहीं रह जाते हैं, तो इससे जात को क्या लेना देना है भाई? विचार से हम लोग बिहार के हित में, वो जात का हो या प्रजात का हो, जो बिहार के हित में करेगा, जो बिहार के युवाओं के हित में काम करेगा, हम लोग उसके साथ हैं और उसके साथ रहेंगे। वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, जो बिहार के हित में सोचेगा, बिहार के युवाओं के हित में सोचेगा, हम लोग उसके साथ हैं, उसके समर्थक हैं, विचार के समर्थक है, किसी जाति का नहीं, किसी नेता का नहीं। और अंतिम सवाल है सर आपसे कि भाजपा जो हिंदू मियाँ की राजनीति करती है, इस पर आप क्या करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से हमारे? देखिए, ये आप भी जान रहे हैं कि भाजपा की बात जहाँ तक कर रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा अब बचा नहीं है। तो आपको जो ओरिजिनल बेरोजगारी का मुद्दा है, जो शिक्षा का मुद्दा है, उससे आपको भटकाने के लिए, जो विकास नहीं हो रहा है उससे भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान करके आपसे वोट ठगे जा रहे हैं, और हम आप ठगने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोगों को पुलवामा तुरंत पर एक्शन आ जाता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान पर एक्शन आ जाता है, लेकिन अपना बच्चा पर एक्शन नहीं आता है कि हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, आप हमारा बच्चा पढ़ेगा नहीं तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बनेगा, मजदूर ही बनेगा, इसका चिंता नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों को चिंता होता है कि मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे या लालू जी का लड़का कैसे मुख्यमंत्री बनेगा, इसका चिंता हम लोग करते हैं। तो दुर्दशा हमारे बच्चा का नहीं होगा तो किसके बच्चा का? तो सर मोदी जी तो एक तो काम कर रहे हैं, कांग्रेस तो वो भी नहीं करती थी। अगर पाकिस्तान हमला कर देता था तो कांग्रेस जवाब नहीं देती थी, अब अभी पाकिस्तान हमला कर दे रहा था, मोदी जी जवाब दे रहे हैं उसका फटाक से। बिल्कुल। अब एक बात बताइए कि जो भी घटना घट रही है चुनाव आने के बाद ही क्यों हो रहा है, और ये चीज़ क्या कहते हैं जो भाजपा के सरकार में ही क्यों हो रहा है? जब सरकार चुनाव होती है तब तक ही घटना क्यों घटता है? ये भी पुलवामा हुआ, पुलवामा का जांच आज तक क्या हुआ, क्या मिला उसका परिणाम, कुछ पता नहीं चला। ये तो सोची समझी कहा जा सकता है कि सरकार की साजिश है। जी सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जो व्यक्ति अपने बीबी का नहीं हुआ वो किसका होगा? तो सर जहाँ तक आपका कहना सही है, लेकिन ये जब चुनाव कांग्रेस के टाइम पे भी आते थे तो उस टाइम पे भी हमला होता था, लेकिन कांग्रेस एक्शन नहीं लेता था। बिल्कुल नहीं होता था, लेकिन आप कम से कम बीच में एक्शन तो ले रहे हैं ना? बिल्कुल, उस समय में मौका ही नहीं दिया जाता था जो ऐसा होगा। ऐसा कभी हमको दिखा दीजिए कि हुआ जवाब न मिला हो। कोई एविडेंस है आपके पास कि ऐसा हुआ उसका कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया? कांग्रेस के सरकार में बताइए कि इससे ज़्यादा सेना कहीं मरा? कांग्रेस के सरकार में बताइए कि कब कहाँ सेना मरा, कब पुलवामा हुआ? चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। आज हम गोपालगंज जिला राज्य बिहार में हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।